नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आपने अयोध्या का नाम सुना होगा। 500 साल के बाद, लगभग 500 साल के बाद बाबरी मस्जिद को गिरा करके वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लाखों करोड़ लोग अभी तक वहां पर जा चुके हैं। श्रद्धा भारत के हिंदुओं की उसमें बसी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसके ऊपर जो अपने भक्त जाकर के पैसा चढ़ाते हैं उसको भी कोई लूट सकते हैं। ऐसा क्या भी आप सोच सकते हैं? हम तो अखबारों में पढ़ें, बाकी सोशल मीडिया पर पढ़ें, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो जिनका काम था कि सामने जो चढ़ावा आता था उसकी रक्षा करना, वही जो है जब सिपाही खुद चोर बन जाएं तो लोगों की उसके ऊपर आस्था भी उठ जाती है। प्रभुवाणी में आज यही डिस्कस करूंगा कि अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के सब की सब लोगों की नींद हराम कर दी। एक ऐसा प्रश्न है जो करोड़ों राम भक्तों के हृदय को भीतर तक झकझोर रहा है। 500 वर्षों की परीक्षा, लाखों कार सेवकों का बलिदान, देश और विदेश में बसे श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास, इन सब की आस्था से जो मंदिर खड़ा हुआ, आज उसी मंदिर की दान पेटी पर उंगली उठ रही है। पर प्रश्न ये नहीं है कि कितना धन गया, प्रश्न इससे कहीं गहरा है। जिस आस्था ने ये मंदिर रचा, क्या उसी आस्था के साथ विश्वासघात हुआ? 5 से 7.5 करोड़ रुपए ऐसा कहा जाता है। राम के चरणों में चढ़ा हुआ धन आज कोई नहीं जानता ये कहाँ गया। अखबारों में रोज खबरें छप रही हैं, किसी को पता नहीं कहाँ गया। चलो थोड़ा जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अयोध्या आज केवल एक नगरी नहीं है, एक भावना है। प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु राम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते, रामलला के लिए। और प्रतिदिन, सुनिए ध्यान से, औसतन 8 से 10 लाख रुपए का दान उस मंदिर में अर्पित होता है। कम लगता है क्योंकि जो कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों में इससे आता है, दिल्ली के हनुमान मंदिर में इससे भी ज़्यादा आता है, तो 8 से 10 लाख बताया जा रहा है। इतने बड़े मंदिर के अंदर 1.5 लाख जब वहाँ लोग आते हैं तो 1 रुपये भी कोई, 2 रुपये 5 रुपये भी नहीं डालता कोई। चलिए मान लेते हैं 7 से 8 लाख वहाँ आता है, तो मान लिया उस बात को। 8 से 10 लाख अगर आता है, कोई साधारण मंदिर का कोष नहीं है ये राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धा का भंडार है। अब इसी भंडार को लेकर जून 2026 के प्रारंभ से एक आरोप उठा, और आरोप किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं लगा। पूर्व समाजवादी मंत्री पवन पांडे ने सबसे पहले खुलकर कहा, दान पेटी से 5 से 7.5 करोड़ की चोरी की गई है। और ये फिर उन्होंने चुनौती दी, जिससे पूरे विवाद को धार्मिक रंग दे दिया। पांडे ने सीधे मंदिर की समिति के महासचिव, जो आरएसएस से जुड़े हैं, चंपत राय हैं, उनको ललकारा, कहा यदि चोरी नहीं हुई तो भगवान राम की शपथ लेकर इसका खंडन कीजिए। राम की शपथ, ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं था, ये आस्था को कटघरे में करने वाला क्षण बन गया। पहला विस्तार, इसको इशू कैसा बना, किस तरह से इसमें इस कहानी में सबसे मार्मिक स्वर किसी नेता का नहीं, ये स्वर था महिपाल सिंह का। वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी, वे व्यक्ति जो समय व्यवस्था के भीतर बैठा था, महिपाल सिंह ने जो कहा उसे सुनकर हर श्रद्धालु के मन सिर उठेगा, कांप उठेगा। उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा उन्होंने स्वयं चोरी पकड़ी, उन्हें चंपत राय को सूचित किया जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? चंपत राय जी सुना है आजकल बीमार हैं, जो वहाँ मंदिर में नहीं आते, उन्हें अब वहाँ के अधिकारी थे उन्हीं पद से हटा दिया गया। रुकिए, इस वाक्य पर रुकिए। जिसने ईमानदार दिखाई उसे दंड मिला। और महिपाल सिंह यही नहीं रुके, उन्हें आरोप लगाया कि कैमरे की फुटेज भी हटा दी गई और सोने चांदी का मंदिर में अर्पित आभूषणों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाए। सोचिए, राष्ट्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर और वहाँ से चढ़े स्वर्ण का कोई हिसाब किताब नहीं। इसके बाद यहाँ एक आवाज़ और जुड़ी, समय में एक शंकराचार्य का, जिन्होंने चंपत राय की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चंपत राय जी बहुत एक्टिव थे, उनके बारे में कहता था वीर एरोगेंट भी हैं, वो वहाँ पर रहते थे, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। जब धर्म के सर्वोच्च आसन से ही संदेश उठे तो साधारण भक्त किस पर विश्वास करे? राजनीतिक भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरे।
उनके शब्द नापे तुले थे, परंतु बोलते नहीं है, पर प्रहार गहरा था। उन्होंने कहा, समक्ष विश्व में भगवान के राम के उपासकों के लिए ये अत्यंत संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की राशि गायब पाई गई है। फिर उन्होंने ये वाक्य कहा जो समिति के लिए सबसे कष्टदायी था। ये मंदिर समिति के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है और कोई भी सफाई देने सामने नहीं आना चाहता। अखिलेश ने न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और सरकार की चुप्पी पर सीधा प्रश्न दाग दिया। अब एक पत्रकार हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसे भी आपके सामने रखूँ। जैसे ही विशेष अन्वेषण का दल गठित हुआ कि अन्वेषण SIT बनाई गई। SIT कैसे बनी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अपने आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके कहने पर एकदम SI गठित कर दी। कोई FIR किसी के खिलाफ नहीं हुई। जो वहाँ पर छोटे अधिकारी थे उनके यहाँ से लाखों रुपए निकले, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। परंतु जैसे ही SIT का गठन हुआ, उन्हीं अखिलेश यादव ने पलट कर वार किया। अधिकारियों द्वारा अब मंदिर और संतों की जांच होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रश्न पूछा भी जा रहा है और जांच पर आपत्ति भी की जा रही है। ये राजनीति है मित्रों, यहाँ एक आरोप एक वेपन है, अस्त्र है, और जांच भी एक अस्त्र है। अब दूसरा पक्ष क्या है सुनिए, क्योंकि न्याय का तकाजा है कि दोनों स्वर सुने जाएं। महासचिव चंपत राय आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि समिति नियम रूप से आंतरिक जांच करती है। ये प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक के साथ निरंतर चलती है और दान की राशि जांच नियमित होती है। उनके शब्दों में अभी तो कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई और उन्होंने फिर ऐसी बात कही जो रोचक है कि समिति ने स्वयं मुख्यमंत्री से विशेष SIT बनाने की मांग की ताकि भ्रामक सूचनाओं को दूर किया जा सके और सत्य सामने आए। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, जो प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव रह चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, आजकल चेयरमैन है कंस्ट्रक्शन कमेटी के, और जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वहाँ पर भी बैठते हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। उन्होंने भी SIT का स्वागत किया। हालांकि उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा, मेरा तो कंस्ट्रक्शन का जिम्मेवारी है, मेरी किसी के मंदिर के रोज जो काम हो रहा है उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं हुई। परंतु उन्होंने SIT का स्वागत किया और कहा वह मन को छूने वाला था। क्या कहा? देखिए, मैं भी आप जैसा एक नागरिक हूँ, आपको चिंता है इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी भी चिंता है। राज्य सरकार ने 24 घंटे में कम से कम विशेष एक SIT गठित की, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर एज ए जर्नलिस्ट मेरा यहाँ रखकर एक प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न मैं अंत में आपके सामने रखूँगा। अब आते हैं असली बात पर। इस पूरे विवाद में दोषी किस एक व्यक्ति का है या नहीं? जो पकड़े गए छोटे अधिकारी क्या वही जिम्मेवार हैं या उनके साथ किसी की और की एक षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत ये सब काम हो रहा था? कुछ लोगों का कहना है कि सिस्टम का दोष है, यानी कि सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ थी। 3-3 हालांकि लोग बैठते थे वहाँ पर, मंदिर की तरफ से लोग गिनते थे, उनके ऊपर गिनने वाले बैंक वाले ले जाते थे। कैसा होता था कि अगर 10 गड्डी रखी गई हैं, 10 की बजाय 12 रख दी जाती थी बैंक के खाते में, और बैंक में 10 जमा हो जाती, रिकॉर्ड में 10 हो जाती, 2 गड्डियाँ गायब हो जाती थी। ऐसा आरोप लगाया गया। इस वजह से लाखों लोग खराब। ये 3 तरह की वहाँ पर परतें थी, तीनों परतों में से ये एक्स्ट्रा गड्डियाँ कैसे चली जाती? इसे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता का अभाव था। सोचिए, तिरुपति बालाजी का कोष, सिद्धि विनायक का प्रबंधन, इन सब की अपनी शेखा प्रमाणी हैं। यहाँ करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रोज आते हैं, जो राम मंदिर से कई गुना ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर करोड़ों रुपए आते हैं। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हमारे यहाँ हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपए, 400 करोड़, 300 करोड़ रुपए आते हैं, किसी मंदिर के बारे में आपने चोरी की बात सुनी? मिलावट की बात जरूर सुनी होगी। परंतु राम मंदिर अभी बना ही हुआ 2, 3, 4, 5 साल पहले, और अभी से वहाँ पर पैसा गायब शुरू हो गया। राष्ट्र के सबसे चर्चित मंदिर में यहाँ प्रतिदिन 10 लाख दान आता है, वहाँ प्रतिदिन का लेखा सार्वजनिक क्यों नहीं किया? जब 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन एक ATM मिलते हैं, उसका हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया? संदेह तो स्वाभाविक है। और जहाँ संदेश जन्म लेता है वहीं राजनीति अपना घर बना लेती है। ये विवाद चुनावी समय में आया है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर पर हैं।
राम मंदिर जिस दल का सबसे बड़ा प्रतीक रहा, उसी प्रतीक की दान देती पर प्रश्न उठाना ये संयोग नहीं, रणनीति है। पर मित्रों, राजनीति अपनी जगह, आस्था अपनी जगह, और इस सम दोनों के बीच पिस रहा है एक श्रद्धालु, एक पिलग्रिम जो जाता हो पैसे जमा कराता है, जो अपनी गाड़ी कमाई से 100 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये उस पेटी में डाले, ये सोचकर कि वे राम मंदिर के काम आएंगे, किसी सोशल वर्क में लगेंगे। पर सवाल मैं अब खड़े करता हूँ कि मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा, सवाल ज़रूर खड़े करूँगा। 5 सवाल करूँगा, 5 प्रश्न जो हर श्रद्धालु पूछ रहा है और मैं भी पूछा हूँ, जो आज देश का हर भक्त पूछ रहा है, और जिसका उत्तर इस विशेष दल को देना पड़ेगा। FIR क्यों नहीं, दूसरी बात है। पहला प्रश्न, यदि प्रतिदिन 8 से 10 लाख रुपए का दान आता है तो उसका डेली पब्लिसिटी क्यों नहीं की गई, बताया क्यों नहीं गया कि इतना पैसा आज हमारे पास आया है। ट्रांसपेरेंसी ही तो संदेह की सबसे बड़ी औषधि है। दूसरा प्रश्न, महिपाल सिंह का आरोप है कि कैमरे की फुटेज हटाएगी, यदि ये सत्य है वो फोटो किसने हटाई और उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं और किसके आदेश पर हटाई। तीसरा प्रश्न, मंदिर में अर्पित सोने चांदी का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया, कितना सोना आया, कितना किलो आया, कहाँ गया, कैसे हुआ, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है। राष्ट्र के सबसे पवित्र स्थान पर स्वर्ण का हिसाब ना होना, क्या ये केवल लापरवाही है या इसके अधिक कुछ है। चौथा प्रश्न, जिस व्यक्ति ने चोरी पकड़ी उसी को पद से क्यों हटाया गया, क्या यही ईमानदारी का पुरस्कार। और आखिरी प्रश्न और सबसे गहरा प्रश्न, यदि समिति को अपनी पारदर्शिता पर इतना विश्वास था तो उसे स्वयं विशेष अन्वेषण दल मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और सरकार 24 घंटे में हरकत में क्यों आई, और क्यों नहीं FIR की, क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक। संदेह मिटाने के लिए या किसी और कारण से। मेरा निष्कर्ष बड़ा सिंपल है, राम का मंदिर पत्थरों से नहीं करोड़ों लोगों की आस्था से बना है, और आस्था का सबसे बड़ा शत्रु चोरी नहीं अंधकार है। वो अंधकार जो ट्रांसपेरेंसी के अभाव से जन्म लेता है। जिस दिन उस दान पेटी का हर रुपया प्रकाश में आएगा, उस दिन कोई पवन पांडे, कोई अखिलेश यादव उस पर प्रश्न नहीं उठा पाएगा। तो याद रखिए, राम केवल मंदिर में नहीं बसते, राम हिसाब में भी बसते हैं, राम ट्रांसपेरेंसी में भी बसते हैं। जहाँ हिसाब छिपाया जाता है वहाँ राम नहीं केवल राजनीति बसती है। तो यही थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनी टिप्पणी लिखिए, अच्छी मीठी खट्टी मीठी सब जो भी है मैं उसको पढ़ूंगा, आपसे बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय श्री राम।